दोस्तों डिप्रेशन और स्ट्रेस के ऊपर मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कशन किया था इसके उपाय क्या क्या हैं और क्या क्या इसके रीजंस हैं। दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं हैं। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो पल भर में सबको अपना बना लेता था, आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा दर्द था जिसको कोई भी समझ नहीं पाया, जो सुशांत सिंह राजपूत को मौत को गले लगाने पे मजबूर कर दिया और पीछे छोड़ गए बहुत सारे सवाल। और अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 5 सालों से उनकी भाभी बीमार चल रही थी और इस सदमे में उनका भी देहांत हो गया। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी ट्वीट करके बॉलीवुड को कटघरे में ला खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि छिछोरे हिट होने के बाद सुशांत ने लगभग 7 फिल्में साइन की, लेकिन धीरे धीरे ये सारी फिल्में उनके हाथ से निकल गई। बॉलीवुड की क्रूरता और निर्दयीपन एक अलग लेवल पे काम करता है और इसी बेरहमी ने एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। मेरी उनकी परिवार को और उनको विनम्र श्रद्धांजलि। और वक्त वक्त पर सुशांत सिंह राजपूत ने भी इस बात का खुलासा किया है कि बॉलीवुड के दिग्गज कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं और उन्हें कोई भी बड़ी पार्टी में इनवाइट नहीं करते हैं। इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त नहीं है, कोई भी उनके साथ काम करना नहीं चाहता है, कोई ना उन्हें काम करने देना चाहता है। और आज उनकी मौत पर सबको अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि काश हम उनको समझ पाते, काश हम उनसे कुछ बात कर पाते। तो क्या फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत का करियर खराब करने के पीछे पड़ गए थे? क्या इसीलिए सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे? और यही बात सुशांत के भाई ने भी खुलासा किया सोशल मीडिया पे कि वो पिछले 1 साल से परेशान थे। उनका कोई दोस्त नहीं था इंडस्ट्री में, ना उनको कोई काम करने देना चाहता था। आप जान रहे हैं कि वो मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या कार्यक्रम है आज? अभी निकल रहे हैं, अभी प्लीज अभी निकल रहे हैं, मुंबई निकल रहे हैं, हम तुरंत निकलने 11:20 में फ्लाइट है। चाचा को लेके जा रहे हैं, वाइफ और बच्चे हैं, सबको लेके। अब वो तो अगर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है, अगर जाँच की जरूरत पड़ेगी तो जाँच भी करवाया जाएगा। और फिल्म इंडस्ट्री के इन कुछ दिग्गजों ने भी इस चीज़ का खुलासा किया है। शेखर कपूर, निखिल द्विवेदी, मुकेश भट्ट, सपना भावनानी, कंगना रनावत, इन सब के अलग अलग ट्वीट किए हुए हैं। अब शेखर कपूर क्या लिखते हैं? शेखर कपूर लिखते हैं कि मैं जानता था तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मैं जानता हूं कि लोग तुम्हें काम करने नहीं देना चाहते थे। मुझे पता था कि लोग तुम्हें गिराना चाहते थे। शेखर को पता था कि सुशांत के ऊपर क्या बीत रही थी। शेखर को पता होने के बावजूद शेखर भी कुछ नहीं कर पाए। मुकेश भट्ट ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत से जब मेरी बात हुई थी तभी मुझे लग गया था कि सुशांत के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस बारे में मैंने मुकेश भट्ट से भी बात की कि सुशांत भी परवीन बाबी के रास्ते पर है। मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ न कुछ होने वाला है, लेकिन अगेन शेखर कपूर की तरह मुकेश भट्ट भी कुछ नहीं कर पाए। वहीं सपना भावनानी ने खुलासा किया है कि पिछले 1 साल से सुशांत काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रहे थे। सपना भावनानी ने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में काम किया था सुशांत के साथ। एक फ़ोटो भी उन्होंने शेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बहुत दोगलापन है, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया सुशांत की तरफ मदद का। हालांकि ये भी कुछ नहीं कर पाई हैं। फिल्म प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी भी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं कि इंडस्ट्री में जब सुशांत बुरे दौर से गुजर रहे थे तब उनका साथ किसी ने नहीं दिया। अब उनकी मौत पर अफसोस क्यों जाहिर कर रहे हैं ये लोग? वो ये भी लिखते हैं कि क्या बॉबी देओल, इमरान खान के संपर्क में भी ये लोग हैं जिनके बुरे दिन अभी चल रहे हैं? ऐसे तमाम तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं। ये हकीकत है कि कम समय में सुशांत सिंह राजपूत ने अच्छा हुनर दिखाया, सबका दिल जीता। आउटसाइडर इनसाइडर का जो भेदभाव है ये किसी से छुपा नहीं है। उनकी एक फिल्म बनके रेडी है, लॉकडाउन की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई है, दिल बेचारा। इस समय सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म टॉप ट्रेंड कर रहा है। हर ट्वीट में एक नाम ज़रूर आ रहा है और वो है करण जौहर का नाम। दरअसल एक फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी थी, उसका नाम था ड्राइव। काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की प्रोडक्शन बहुत ख़राब की थी, बाद में इसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया, जिसके लिए सुशांत राज़ी नहीं थे। वो नाराज़ थे कि वादा करने के बावजूद फिल्म को कमज़ोर बनाया गया और ज़बरदस्ती करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने इसे रिलीज़ किया, जो फ्लॉप हुई और इस फिल्म को बाद में काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा।
सपना भावनानी ने साफ कहा था कि इंडस्ट्री में सबको पता था कि सुशांत किस मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, फिर भी किसी ने उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और आज सब लोग उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि इंडस्ट्री अंदर से कितनी खोखली और दोगली है। रोहिणी सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि करण जौहर एक जहरीला इंसान है और कहा है कि तुमने एक दिन टीवी एक्टर होने पर सुशांत का मजाक उड़ाया था। ऐसे बहुत सारे ट्वीट रोहिणी ने किए हुए हैं। आपको बता दूं कि करण जौहर ने एक ट्वीट में माफ़ी भी मांगी है कि पिछले कुछ महीनों से सुशांत मैं तुमसे कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब क्या फ़ायदा। सुनने में ये भी आ रहा है कि करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, बालाजी प्रोडक्शन हाउस जैसे लोगों ने सुशांत को बैन करके रखा था। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अगर आप किसी स्टार के बच्चे नहीं हैं तो आपके साथ दोगलापन होगा। चाहे आप अच्छा टैलेंट दिखाएं, कितने भी टैलेंटेड हो, आप हिट फिल्में क्यों न दें। वहीं पर फ्लॉप फिल्म की निशानी बन चुके, गारंटी बन चुके अर्जुन कपूर को मौके पे मौके मिलते हैं। ये दर्शाता है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में स्टार के बच्चे हैं तो आपको दुनिया भर के मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, सब सर आंखों पर बैठा के रखेंगे आपको। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत कोई पहले और आखिरी नहीं है जिन्होंने सुसाइड किया है, लेकिन अब ज़रूरत है बदलाव की। जो कुछ चंद लोगों ने इस इंडस्ट्री को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, जिसका खुलासा आयुष्मान खुराना से लेकर रणबीर, रवीना टंडन जैसे लोग दबी ज़बान में कुछ न कुछ कह देते हैं। कोई खुल के इसलिए नहीं बोलता कि आगे जाके उन्हें कोई काम नहीं देगा, और ये जो अवार्ड का दिखावा होता है इंडस्ट्री में, ये भी सब फिक्स होता है एडवांस में। इस बहरी और गूंगी इंडस्ट्री के बारे में जितना हम कहेंगे उतना ही कम है। लेकिन यूथ के लिए एक मैसेज ज़रूर मैं देना चाहूँगा कि अगर आप एक्टर हो या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या जो भी हो, आप एक कागज़ की डिग्री या एक ट्रॉफ़ी की कीमत ज़िंदगी से बढ़कर या उससे ज़्यादा नहीं है। एक बार, सिर्फ एक बार ज़रूर सोच लेना उनके बारे में जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। उनके दिल पर क्या गुजरेगी, आप उन्हें ज़िंदगी भर का दुख दर्द देके जाओगे जिनके लिए आप एक गिफ्ट हो। तो ऐसा कुछ भी मत करें कि आपकी वजह से आपके घर वालों को, रिश्तेदारों को पूरी ज़िंदगी सफ़र करना पड़े, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ झेलनी पड़े। ज़िंदगी डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। चलते रहिए, चलते रहिए। किसी चीज़ पे आप स्टक मत होइए, रुकिए मत। ये ध्यान में रखिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वो इससे बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।